गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। जैसा आप लोगों को पता है, मैंने पहले ही बताया है कि हर संडे को मैं टेंस पर एक वीडियो देता हूं। तो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट पिछले संडेज को देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे और आप लोग देखिए कि किस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट आप लोगों को थोड़ा सा नया भी लग सकता है। तो आइए हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हिंदी में सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी शब्द दिए रहते हैं। और अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में विल, शैल, विल या शैल प्लस वी फर्स्ट होता है। विल शैल मॉडल ऑक्सिलरी है। जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करें, अगर एक नोट देख लेते हैं फ्यूचर टेंस की, प्रमुख ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल हैं। फ्यूचर टेंस की, पूरे फ्यूचर टेंस की प्रमुख ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल होती है। इसके दो प्रयोग हैं। इसके दो प्रयोग हैं। नंबर 1 नॉर्मल यूज, नंबर 2 वाइस वर्सा यूज। फ्यूचर इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब आती है, पूरे फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आती है विल और शैल, उसका हम दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक होता है नॉर्मल यूज और दूसरा होता है वाइस वर्सा यूज। इसे नोट कर लें, इसके बाद मैं इनको अलग अलग बता रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। बात करें हम नॉर्मल यूज की। नॉर्मल यूज में फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल आता है। सेकेंड व थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे, ईटीसी इत्यादि जितने भी होते हैं। नॉर्मल यूज का मतलब होता है जब फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा सेकेंड व थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे के साथ ईटीसी इसलिए लगा दिया क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ साथ नाउन भी आ जाता है। तो आई वी के अलावा, फर्स्ट पर्सन के अलावा जितने भी सब्जेक्ट बनेंगे वो चाहे सेकेंड पर्सन के हो या थर्ड पर्सन के, उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। तो इसे नॉर्मल यूज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉर्मल यूज कहा जाता है। दूसरा होता है वाइस वर्सा यूज। वाइस वर्सा एक फूबिया वर्ड है, फॉरेन वर्ड है, और इसका मीन्स होता है अपोजिट, अपोजिट यूज। नॉर्मल यूज का अपोजिट यूज। वाइस वर्सा में क्या होता है? फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ विल तथा सेकेंड व थर्ड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे,
etc इत्यादि जितने भी होते हैं इनके साथ शैल का प्रयोग होता है। वाइस वर्सा सीधे नॉर्मल यूज का अपोजिट होता है। जब फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ विल और सेकेंड व थर्ड पर्सन यू ही सी इट दे तथा अन्य नाउन के साथ अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग होता है तो इसे वाइस वर्सा यूज कहा जाता है। वाइस वर्सा यूज की कंडीशन होती है, इसके अलग अलग कंडीशन होती है, नोट करें फिर मैं बता रहा हूं। 1 थ्रेट, कंडीशन 2 डिटर्मिनेशन, कंडीशन 3 सर्टेनिटी, कंडीशन 4 मॉरल ड्यूटी। यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य से फ्यूचर टेंस के वाक्य से थ्रेट मीन्स होता है धमकी या चेतावनी का बोध होता है तो वाइस वर्सा का यूज किया जाएगा। किसके वाइस वर्सा का? तो विल शैल के वाइस वर्सा का यूज किया जाएगा। यदि फ्यूचर टेंस के वाक्य से डिटर्मिनेशन का बोध होता है, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है दृढ़ संकल्प का बोध होता है तो उसके साथ वाइस वर्सा का यूज होगा, विल शैल के वाइस वर्सा का यूज होगा। फ्यूचर टेंस के वाक्य से सर्टेनिटी का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है तो विल शैल के वाइस वर्सा यूज होता है। अगर फ्यूचर टेंस के वाक्य से मॉरल ड्यूटी का बोध होता है, नैतिक कर्तव्य का बोध होता है तो फिर हम इसके साथ वाइस वर्सा का यूज करते हैं। और एक एग्जाम्पल देख लें, जैसे थ्रेट मैं तुम्हें पीट दूंगा तो आई के साथ शैल नहीं लगेगा, आई के साथ विल लग जाएगा, आई विल बीट यू। दूसरा है डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प, मैं हाई स्कूल में अच्छे अंक हासिल करूंगा तो आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन हाई स्कूल। सर्टेनिटी जब निश्चितता का बोध हो, मैं लखनऊ अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो टू लखनऊ। यहाँ पर अवश्य की इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, आप वाइस वर्सा का यूज कर दीजिए, विल शैल का वाइस वर्सा यूज कर दीजिए तो आपको अवश्य की इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा इसके बाद आता है मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। वह अपने माता पिता की सेवा करेगा तो ही शैल सर्व हिज पेरेंट्स, यहाँ पर वाइस वर्सा का यूज हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पूरे टेंस की बात करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के पूरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। नोट कर लीजिए। सब्जेक्ट विल और शैल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट हो तो कॉम्प्लीमेंट भी रख देंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव की बात करें, सिंगल इंट्रोगेटिव में बता चुका हूं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होते हैं उन्हें सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से और हिंदी में क्या शब्द जब वाक्य के आरंभ में होता है तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है। इसमें हो जाएगा विल शैल को वाक्य के आरंभ में रखते हैं, फिर सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। यदि कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट भी रखेंगे। मैं एक एग्जाम्पल की बात कर देता हूं। अध्यापक कल हिंदी पढ़ाएंगे, टीचर विल टीच हिंदी टुमारो। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्यूचर टेंस में जब कल शब्द आ जाए तो उसके लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है, और याद होगा पास्ट में जब कल का प्रयोग हो तो उसके लिए यस्टरडे का प्रयोग होता है। फिर बात करें, मैं तुम्हारी मदद
नहीं करूँगा। निगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो हो जाएगा आई शैल नॉट हेल्प यू। सिंगल इंट्रोगेटिव में अगर बात करें तो क्या माली फूल तोड़ेगा, तो विल गार्डनर प्लग फ्लावर। अगर इसके निगेटिव की बात कर लें तो इसका निगेटिव हो जाएगा विल शैल सब्जेक्ट नॉट वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, अगर उसकी निगेटिव बनाना होता है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। जैसे क्या मदन खाना नहीं पकाएगा, तो विल मदन नॉट कुक फूड। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सारे सेंटेंसेस में आप लोग वाइसी वर्सा का यूज भी याद रखिएगा। एक बहुत कॉमन बात बता दूं, फ्यूचर टेंस में अधिकतर विल का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनसे डिटर्मिनेशन का बोध होता है, सर्टेनिटी का बोध होता है और मॉरल ड्यूटी का बोध होता है। इसलिए अधिकतर विल का ही प्रयोग किया जाता है। बाकी सेंटेंसेस में आप लोग याद रखिएगा कि कहाँ विल लगता है और कहाँ शैल लगता है। नोट कर लें। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले आता है हु के साथ विल का प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। आपको पहले ही बता चुका हूं कि हु से रिलेटेड सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हु को थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन भी माना जाता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट का भी कार्य करता है। इसलिए हु से रिलेटेड सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। अब हु को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है तभी थर्ड पर्सन की प्रोनाउन मानी जाएगी। जब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन माना जाएगा तो इसके साथ केवल विल का प्रयोग होगा, शैल का प्रयोग नहीं होगा। नॉर्मल रूल की बात कर रहा हूँ। इसके बाद इसकी निगेटिव अगर बनाएंगे, इसका एक एग्जाम्पल देख ले। दरवाजा कौन खटखटाएगा, हु विल नॉक एट द डोर। इसका निगेटिव भी आप लोग एक एग्जाम्पल बना लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट और whom प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट नो ऑब्जेक्ट। आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि हु से रिलेटेड सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। whom या व्हाट से रिलेटेड सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि ये स्वयं ऑब्जेक्ट का कार्य करते हैं। व्हाट इंडिकेट टूवर्ड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड whom इंडिकेट्स टूवर्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बोध कराता है और whom इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बोध कराता है, इसलिए इनके साथ ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं व्हाई, व्हेन, वेयर और हाउ प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले सेंटेंस में ही बता दिया है कि ये जो इंट्रोगेटिव वर्ड है व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब एडवर्ब होते हैं और इनके साथ वर्ब का होना ना होना, ऑब्जेक्ट का होना ना होना डिपेंड करता है वर्ब पर। यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे मदन तुम्हें गाली क्यों देगा, वाई विल मदन अब्यूज यू। वे लोग बाजार कब जाएंगे, व्हेन विल दे गो टू मार्केट। मैं कल कहाँ खेलूंगा, वेयर शैल आई प्ले टुमारो। वह तुम्हारी मदद कैसे करेगा, हाउ ही विल हेल्प यू। इनकी निगेटिव भी आप लोग बना लीजिएगा। निगेटिव जब बनेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं which, whose,
हाउ मच, हाउ मेनी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट। ये मैंने पहले भी बताया है आपको, प्रेजेंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बता दिया है कि विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं और इसलिए ऑब्जेक्ट इनके तुरंत बाद रखा जाता है। अब इनका एक एग्जाम्पल देख लें। अध्यापक कौन सा अध्याय पढ़ाएंगे? विच चैप्टर विल टीचर टीच। एक चीज और याद रखिएगा, अगर विच से रिलेटेड सेंटेंस से स्थान का बोध होता है तो विच वाले वाक्य में विच से पहले इन का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम किस शहर में रहोगे, इन विच सिटी विल यू लिव। फिर इसके बाद बात करते हैं हुज की, तो अध्यापक किसकी पुस्तक पढ़ाएंगे? हुज बुक विल टीचर टीच। बच्चा कितना दूध पिएगा? हाउ मच मिल्क विल चाइल्ड ड्रिंक। तुम सब कितने गीत गाओगे? हाउ मेनी सॉन्ग्स विल यू सिंग। तो ये इसी के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट समाप्त होता है। आप लोगों को मैं एग्जाम्पल्स नहीं लिखा हूँ, लेकिन आप लोग जितने एग्जाम्पल्स मैं बोल रहा हूँ उन्हें नोट कर लिया करिए। और अगर लगता है कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो आप लोग YouTube में सिस्टम है, आप इसके बाद उसकी स्पीड को स्लो कर सकते हैं और उसके बाद नोट कर सकते हैं। इसी के साथ ये फ्यूचर इंडेफिनिट और तीनों इंडेफिनिट मैंने समाप्त कर दिया। मैंने पहले भी बताया था कि मैं जितने इंडेफिनिट हैं सबको कंपैरेटिव पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद जितने कॉन्टिन्यूअस हैं सारे कंपैरेटिव वे में पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से हर संडे को मैं आप लोगों को एक टेंस दिया करूंगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई दिक्कत है तो मुझे कंसल्ट करें, सुझाव दें और मैं और अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। मेरे वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।